प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अनुराग डांडा, दिल खोल करके दिल्ली वालों ने वोट दिया, जब मोह भंग हुआ तो उतना ही उन्होंने उनका दिल टूटा। अनुराग डांडा नहीं, आखिरी 30 सेकंड्स पर, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड रोहन गुप्ता, फिर अनुराग डांडा। मैं सिर्फ ये कहूंगा, जब लोकसभा के चुनाव में 52 असेंबली क्षेत्रों में 70 में से हमारी जब जीत हुई थी, जब मैं क्योंकि पूरे वॉर रूम में वहां पे था, हम ये आश्वस्त थे कि भाजपा की सीट इसके आसपास ही आएगी। जो हरियाणा में हुआ था वही रिपीट हुआ, क्योंकि हमको मालूम था कि केजरीवाल का जेल से बाहर आना, इमोशनल कार्ड फेल हो जाना, कांग्रेस के साथ में जाना, सब चीजें फेवरेबल होने के बाद भी अगर 707 सीटों पे लोकसभा में अगर भाजपा जीतती है और आम आदमी पार्टी हारती है, तो असेंबली इलेक्शन में रिपीट होने वाला है। बात सिर्फ छवि और भरोसे की थी, किस पर ज्यादा भरोसा है, और यह सवाल भी पूछा गया था। आगे हम आपको दिखाएंगे कि केजरीवाल मॉडल और मोदी मॉडल, क्योंकि अगर ये मोदी बनाम केजरीवाल बना, जनता ने किस पर ज्यादा भरोसा दिखाया? रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि मोदी पर ज्यादा भरोसा दिखाया। अनुराग डांडा। पद्मजा जी, पहले तो इस सर्वे में ये देख करके सुकून हो रहा है कि जब आपने स्कूल, अस्पताल और बिजली के ऊपर सवाल पूछा तो 60%, 80% लोगों ने कहा कि हमने अच्छा काम किया है। मैं चुनौती देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी 21 राज्यों के अंदर आज काबिज है। किसी भी राज्य में सर्वे करा लीजिए, अगर स्कूल, अस्पताल और बिजली पे इनको ये रेटिंग मिल जाए तो इसका मतलब हमने जो मॉडल एस्टेब्लिश किया उसमें हम कामयाब रहे। ये हमारे सबसे प्रमुख मुद्दे थे, स्कूल, अस्पताल और बिजली। हम तीनों मुद्दों के ऊपर काम करने में कामयाब रहे। दूसरी बात, मैं निश्चित तौर पे ये मानता हूं कि ये परसेप्शन तो बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दिल्ली के अंदर जो योजनाओं के बारे में ये कह रहे हैं फ्री बस योजना जारी रखेंगे दिल्ली के अंदर, और आज ही हरियाणा के अंदर इन्होंने 50,000 छात्रों की फ्री बस सेवा बंद कर दी। तो अगल बगल में, बिल्कुल पड़ोस में, ये अपनी नीतियों पे कायम नहीं रहते हैं। कहते हैं 500 रुपए में सिलेंडर दिल्ली में देंगे, राजस्थान में वादा किया था, झूठ बोल गए, पलट गए, नहीं देते वहां पे। तो इसका मतलब ये इनकी नीतियां नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि सारा खेल सिर्फ परसेप्शन का ही है, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। ये सर्वे भी परसेप्शन है, चुनाव का नतीजा भी परसेप्शन है, और उसमें ये कुछ हद तक कामयाब रहे। इस बात को मानना पड़ेगा कि उसमें ये कामयाब रहे। क्यों? क्योंकि सीबीआई, ईडी इनके पास थी, गुंडे इनके थे, पुलिस इनके पास थी, पैसा इनके पास था, केंद्र सरकार की ताकत इनके पास थी, एलजी की ताकत इनके पास थी। अनुराग डांडा, 2020 में भी इनके पास ईडी थी, सीबीआई थी, एलजी थे, मोदी की छवि थी, सब इनके पास 2020 और 2015 में थे। 5 सालों में क्या बदला? बिल्कुल बदला। 5 सालों में ये बदला, मैं बताता हूं आपको। 5 सालों में यह बदला कि सबसे पहले इन्होंने हमला किया हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ की छवि पर। इन्होंने हमसे एसीबी छीन लिया। दिल्ली के अंदर जब एसीबी हमारे पास थी, इतने अधिकारियों को हमने भ्रष्टाचार में सस्पेंड किया और जेल भेजा कि भ्रष्टाचार लगभग 0 हो गया था पूरी दिल्ली के अंदर। इन्होंने कहा 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार। सबसे पहले इन्होंने एसीबी छीनी हमसे, फिर इन्होंने 2019 के अंदर, एक मिनट, फिर इन्होंने 2019 के अंदर पीएमएलए एक्ट में बदलाव किया। इन्होंने उसमें बदलाव किया कि जमानत नहीं होगी जब तक ईडी नहीं चाहेगी, और फिर उसके बाद इन्होंने टारगेट करने का प्रयास किया अरविंद केजरीवाल जी को और सारी लीडरशिप को, आम आदमी पार्टी की जेल के अंदर डाला, जमानत नहीं होने दी। लेकिन पूरी सुनवाई होने के बाद पीएमएलए एक्ट के अंदर सबको जमानत मिली। इसका मतलब चवन्नी का भी सबूत इनके पास नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, ये परसेप्शन की लड़ाई जरूर जीते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर आज भी आम आदमी पार्टी ऐसे सिलसिलेवार तरीके से आपने इनकी छवि खराब की। बस पिछले 40 साल में पद्मजा जी ये हार गए, क्योंकि देखिए उनके लिए बहुत मुश्किल है। अनुराग भाई तो डिबेट में आके बोल रहे हैं, वही बड़ी बात मानता हूं, क्योंकि अभी वो लोग सपने में ही है मुंगेरी लाल के हसीन सत में कि अब हारे नहीं है। अब हार चुके हो भाई साहब, परसेप्शन नहीं है, यही हकीकत है। आप भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर सकते हैं। जो केजरीवाल ने 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपको यह कहना कि आप सीएम के घर में नहीं जा सकते हैं, कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, कौन से मुंह से आप नैतिकता की बात कर रहे हैं? हर चीज परसेप्शन नहीं हो सकती। और एक देखिए, कभी भी हार होती है पद्मजा जी, कोई भी पार्टी हो, अगर उसमें से सीख लेगी। आज विपक्ष का काम करना है आम आदमी पार्टी को। आज भी अगर ये अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि जनता ने अगर आपको हराया है, मतलब आपकी गलती है। आप आज भी स्वीकार नहीं करेंगे तो विपक्ष का रोल भी ईमानदारी से नहीं प्ले कर पाएंगे। अभी तो सुनिए, जनता ने आपको नकारा है, जनता ने आपकी खराब छवि को दिखाया है, भ्रष्टाचार दिखाया है, पूरा जो काम नहीं हुआ वो दिखाया, फिर भी आप अपने सपने में कर रहे हैं। अनुराग डांडा, और वो वाला देखिए जो छवि, चुनाव के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, छवि की बात हो रही है। 2000 करोड़ का कपन हुआ है।